आज प्रयाग महाकुंभ का 5वां दिन है। सुबह जब मैं यात्रा पर निकला तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रास्ते में गया तो कुछ लोग प्रसाद बांट रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद पाया और उसके बाद आगे बढ़ गया। कल मुझे एक महाराज जी से मुलाकात हुई जो आरएसएस में काम करते हैं और साधु भी हैं, तो उनसे चर्चा हुई। गंगा के किनारे पर चला गए, उनकी कुटिया में लगभग 2-2.5-3 घंटे बिताए, प्रसाद पाया। उसके बाद फिर निकल गए यात्रा पर। जी आपको दिखाई दे रहा जो है रुद्र के शिवलिंग बनाए गए हैं, 12 यानी 12 शिवलिंग हैं। उसके बाद गंगा जी के दर्शन करने के बाद हम निकल गए बेनी माधव भगवान के दर्शन करने के लिए। कुछ दूर चलने के बाद बेनी माधव मंदिर में जाकर हमने दर्शन किए और तुलसी जी का प्रसाद ग्रहण किया। फिर जब बेनी माधव भगवान की हम परिक्रमा कर रहे थे तो कुछ समाधि दिखाई दी, साथ में भगवान शिवलिंग भी थे, तो उनका भी हमने छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लिया। जी बेनी माधव भगवान है। उसके बाद जब हम निकले संगम स्नान के लिए तो रास्ते में एक संत भगवान थे, डांस कर रहे थे, तो उनका डांस देखा और उनका डांस देखने के बाद हमारे साथ एक महात्मा जी थे, उनने उनको दक्षिणा दिया और ये सब होने के बाद थोड़ा आराम किया। फिर आगे हमारे संगम की ओर यात्रा आरंभ हो गई। फिर जब हम संगम की ओर जा रहे थे तो जैसे ही रेलवे के पुल से गुजरे तो रेलवे से ऊपर ट्रेन जा रही थी और उसके बाद हम पहुंच गए संगम पर। ये जो विशाल फैला हुआ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, बहुत चहल पहल है। ये संगम भूमि है। 2 महीने पहले ये सिर्फ रेत के घाट थे और कुछ भी नहीं, पर अब आपको पूरा चहल पहल दुनिया का रहन सहन दिखाई देता है। ये सिर्फ 1 महीने के लिए है। उसके बाद हम पहुंच गए संगम पर और फिर स्नान किया। स्नान करने के बाद गंगा जी को नमन किया, आचमन किया और कुछ मेरे साथ संत भगवान थे, कुछ बिहार से, कुछ वृंदावन से, कुछ कहीं से, तो वो सब धीरे धीरे चलने लगे। इतने में हम जुट गए वहाँ की संगम की चकाचौंध को अपने फ़ोन में कैच करने के लिए। और फिर साथ में आज के जो